मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि इज इट नेसेसरी टू वर्क इन आर्मी आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS फ्रॉम FMC। ठीक है, तो FMC के बाद क्या आप आर्मी में ही मुझे काम करना पड़ेगा? तो मैं बता देता हूँ हाँ, ठीक है, बट उसका ड्यूरेशन है, आपको 7 ईयर्स जो है आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, FMC में 7 ईयर्स के बाद ठीक है आप फ्री हो सकते हो। अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ोगे, मतलब उसका बॉन्ड ड्यूरेशन होता है कि आपको 7 ईयर्स तक मिनिमम काम करना पड़ेगा। अगर आप उस बॉन्ड ड्यूरेशन को तोड़ोगे तो आपको 26 लाख पे करना पड़ेगा FMC पुणे को। ठीक है, तो फिर आप बाहर जा सकते हो। क्लियर है? अदरवाइज आपको 7 ईयर्स सर्व करना ही पड़ेगा। हाँ, अब मान लो किसी ने अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दिया, अनफिट कहा है ना कि वो मैं अनफिट हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, और डॉक्टर ने ये चीज़ अगर उसे कह दिया तो फिर तो आप 7 ईयर्स जरूरी तब नहीं है, तब आपको वो बाहर कर देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि टॉयला टेस्ट में, यानी कि इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू और टॉयला टेस्ट में, तो टॉयला टेस्ट में कैसे क्या होता है नहीं होता है, क्या उसके लिए बाहर से तैयारी करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा स्टूडेंट जो राम जो अभी FMC में है, उसने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। उसने कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, जनरल है ना, जनरल चीज़ पूछता है। ठीक है, उसमें से कि इंग्लिश और मैथ और जो रीजनिंग पूछता है क्वेश्चन, वो आपका जनरल होता है। ठीक है, वो चीज़ आप आराम से आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बट उसके लिए स्पेशल कोई भी जरूरी नहीं है उतना तैयारी करने का। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बोला उसने होता है। ठीक है, उसने कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन अलाउ है सर फर्स्ट ईयर में? तो हाँ अलाउ है, आप मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है 12th में PCB में कितना होना चाहिए? ठीक है, तो PCB में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। और इच सब्जेक्ट में, चाहे जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इच सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम। ओके, ये चीज़ चाहिए। उसके बाद एज है, तो एज लिमिट आपका 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा सर नॉक नीज के बारे में। ठीक है, नॉक नीज में सर क्या, अगर नॉक नीज प्रॉब्लम है तो क्या ये मेडिकल में हो जाएगा मेरा? तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये चीज़ के बारे में बात किया था उससे, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब आप पहले डॉक्टर से मिलो, जो चेक कराओ, तो ये डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर वो माइनर होगा, ठीक है, तो वो आपको ले लेगा, क्योंकि जो वहाँ पे चेकिंग होता है मेडिकल में, वो लेनियंसी होता है, ज़्यादा वो टफ नहीं चेक करता है। ठीक है, वो थोड़ा छूट देता है। तो उसके लिए उसने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, हो सकता है कि वो माइनर अगर होगा तो वो ले लेगा। ठीक है, तो डिग्री चेक कराओ नॉक नीज में। नेक्स्ट में है ईयर टेस्ट। सर ईयर टेस्ट कैसे होता है FMC पुणे में? तो जैसे कि उसने कहा कि 10 से 15 फीट दूर खड़ा करता है सभी को। ठीक है, और वो पीछे से 10 से 15 फीट है ना, जो पीछे से विस्परिंग करता है, कुछ बोलता है। ठीक है, विस्परिंग करता है, उससे फिर उसको रिपीट करने के लिए कहता है। ओके, अगर वो आप सही से रिपीट कर रहे हो तो आपका वो ईयर टेस्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन सर आस्क्ड इन इंटरव्यू फॉर एडमिशन इन FMC। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में? तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका FMC पुणे में, ठीक है, FMC में नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, वो आपका कोई आपका सब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ पे नहीं लेने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब वो तो उसको पता है कि आप यही चीज़ करके आए हो, पढ़ के आए हो, तो फिर से वो चीज़ सेम चीज़ नहीं पूछेगा। वो आपको हॉबी के बारे में पूछ लेगा कि आपका क्या हॉबी है। जैसे आपने बोला फुटबॉल, ठीक है, तो बी ऑनेस्ट, जैसे उसने कहा कि आपको बी ऑनेस्ट रहना है, बी कॉन्फिडेंट रहना है, आप जो बोलोगे ट्रूथफुल होना है आपको। ठीक है, आपको फॉल्स कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि उस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि जैसे आपने कहा क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। फुटबॉल के बारे में अगर आपने कहा फुटबॉल, तो फुटबॉल के बारे में पूछ सकता है कि हाँ आपको फुटबॉल अच्छा लगता है, तो आप अभी किस पोजीशन पे देखते हो खुद को। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट है अगर आप अभी नॉवेल पढ़ रहे हो, तो रिसेंटली आपने भी कौन सा नॉवेल पढ़े हो। अगर आपने कहा कि मुझे नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको नॉवेल के बारे में पूछ सकता है, कभी कौन सा नॉवेल पढ़े हो। ठीक है, अगर आपने कहा कि मुझे गिटार बजाने आता है, तो आपको गिटार भी वहाँ पे होता है, वो आपको बजाने के लिए बोलेगा। ठीक है, फिर वो टेस्ट कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंट रहना है, ट्रूथफुल रहना है, कुछ इधर उधर का नहीं बोलना है। ठीक है, आसान बोला वो आसान होता है,
कुछ ऐसा नहीं है कि टफ होता है। कुछ आपको इधर उधर का क्वेश्चन जो होता है आपका सब्जेक्ट में, वो चीज़ नहीं पूछता है वो। ओके, नेक्स्ट। अच्छा देखो, इसमें फिर एक चीज़ बोला गया है कि जैसे कि एनसीसी है ना, एनसीसी सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, वो जिसको होता है ना, वो सर्टिफिकेट जिसके पास होता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिया जाता है वहाँ पे। बट किसी ने पूछा था क्या कि सर एनसीसी अगर नहीं हो तो क्या मेरा नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं है तो थोड़ा उसमें मतलब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट अगर आप अवेलेबल करा सकते हैं तो वो अवेलेबल करा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, इज इट नेसेसरी टू बी ए स्पोर्ट्स गाय? वही मैंने बोला कि इन ऑर्डर टू गेट इनटू एफएमसी, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नो एट ऑल, है ना। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में जैसे है वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा, हर चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, जो भी आपका हिडन टैलेंट है वो आप बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट पूछा है कि एफएमसी कंडक्ट इंटरव्यू इन विच लैंग्वेज फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस? तो किस लैंग्वेज में लेता है? देखो प्रिफरेबली इंग्लिश में लेता है, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, और अगर वो ऐसा पॉसिबल है तो उस लैंग्वेज में वो ले लेगा। ओके, तो अगर आप हिंदी करते हो तो हिंदी तो ले ही लेगा, पर अदर लैंग्वेज में भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हो और अगर वो पॉसिबल है तो वो जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका ले लेगा। क्लियर है इंटरव्यू? तो नेक्स्ट है कि सर ओवरवेट जो होता है, क्या ओवरवेट, अगर वेट के बारे में, तो ओवरवेट देखो, ओवरवेट यानी कि मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है, वेट वो मैटर नहीं करता है। जैसे कि 90 kg अगर वेट है, ठीक है, उसके नीचे अगर वेट है तो आप हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ओवरवेट मतलब काफ़ी वेट है, नॉर्मल अगर है तो ठीक है, मतलब 90 kg तक ले लेगा, तो 100 kg 100 kg के ऊपर हो गया, वो तो एक बीमारी टाइप में आ गया ना, ठीक है। मतलब उसमें, लेकिन आपको अगर वेट आपका ज़्यादा है तो आपको मौका दिया जाएगा वेट कम करने का, ठीक है, वो मौका दिया जाता है उसमें। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट आपको छांट देगा, आपको मौका दिया जाएगा कि आप कम कर लो, है ना। अब उतना भी कम नहीं, मतलब मीन्स 90 kg से नीचे मान लो 80 kg 70 kg इस तरह का 80 kg इस तरह में लेते हो अपना वेट को, ठीक है। और वहाँ जब आप काम करोगे फर्स्ट ईयर में, अगर वहाँ पे आप इस तरह से आपको कराया जाएगा कि वेट ऐसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेने का है कि वेट मैटर ज़्यादा करता है, वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो क्या टॉयलेट टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना होगा? ये मैंने पहले बता दिया, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये कर सकते हो। अब कोई किसी ने पूछा है व्हाई डू सम एफएमसी ग्रेजुएट्स ब्रेक देयर सर्विस बॉन्ड? तो सर्विस बॉन्ड तोड़ने का बहुत सारा रीजन होता है। कोई आर्मी में काम करना नहीं चाहता, उसको बाद में पता चलता है कि हम, है ना, आर्मी मुझे काम नहीं करना अच्छा लगता, वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, ये भी है। दूसरा बात, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, ठीक है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है बाहर से, एफएमसी वहाँ से नहीं करना चाहता है, तो वहाँ से वो चाहता है क्या कि एफएमसी में काम करने के लिए वो नहीं चाहता है, ठीक है। पहला ये 2 रीजन होता है, और ये बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। मेनली ये भी होता है कि ना उसको कंट्री से बाहर उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इसलिए वो एफएमसी में जाना नहीं चाहता है या फिर बॉन्ड ऑर्डर को तोड़ना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो किसी ने कहा कि सर इंटरेस्ट मान लो कि जाते जाते खत्म हो जाएगा, मतलब मान लो एफएमसी में पढ़ रहे हैं 1 साल 2 साल और फिर मज़ा नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो एक चीज़ बताते हैं कि बहुत सारा चीज़ होता है, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करना होता है। अगर आप करोगे तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट, ठीक है, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? फिर बोला है कि व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एफएमसी बॉन्ड? वही 7 ईयर्स, मैंने कहा 7 ईयर्स आपको, है ना, होता है, वहाँ आपको काम करना होगा मिनिमम, ठीक है। आई साइट के बारे में बात किया है तो इसने कहा है कि माई आई साइट इज 3.0 मायोपिया, कैन आई गेट एडमिशन इन एफएमसी? यस। तो वहाँ पे आई साइट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। वहाँ बहुत लेनियंसी चेकिंग होता है मेडिकल में, ठीक है, आपको बहुत सारा चीज़ छूट दिया जाता है बहुत अच्छा से, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, बट अगर थोड़ा छोटा इधर उधर में है तो कर लेगा, नहीं 3.0 यानी कि कर लेगा वो। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं फिर डिस्कस करूँगा उसके साथ, फिर जानूंगा उसके बारे में, है ना, एक्चुअल में क्या है, फिर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और वीडियो में डाल दूंगा लिंक इसका, जो मैंने उससे पूछा था बहुत सारा चीज़, नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे किया था उसने, इतना अच्छा मार्क्स कैसे आया, फिजिक्स में उसका इतना बेस्ट कैसे हुआ, 165 आया था उसका मार्क्स 180 में, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा वीडियो में, जाके उसको देख लेना।
ओके, चलो थैंक यू सो मच। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।